समय सार के बंधाधिकार में बंध की व्याख्या चल रही है। बंध एक ऐसी व्यवस्था है जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं है, क्योंकि जब तक दो पदार्थों का मेल नहीं होगा तब तक बंध नहीं होता है। और अध्यात्म दो के मेल को स्वीकार नहीं करता। अध्यात्म आत्म आश्रित है, निजाश्रित है, स्वाश्रित है। समय सार में बंधाधिकार को इसलिए रखा कि बंध की व्यवस्था को अध्यात्म की दृष्टि से भी समझना पड़ेगा। भले ही अध्यात्म उसे स्वीकार ना करे, पर जीवात्मा में जो बंध है उसे समझे बगैर भेद विज्ञान भी कैसे करेगा। आचार्यों ने लिखा है, जीव के अंदर राग द्वेष होता है। राग द्वेष के कारण उसे कर्म का बंध होता है। कर्म पुद्गल की एक वैभाविक अवस्था है। कर्म बनने में पुद्गल का विभाव परिणमन होता है, क्योंकि पुद्गल की स्वाभाविक अवस्था अणु है और अणु के रूप में पुद्गल वर्ग ना हो तो फिर बंध नहीं होता। उस अणु को स्कंध बनने की जरूरत है, और स्कंध पुद्गल की अशुद्ध अवस्था है, विभाव परिणमन है। जीव के राग द्वेषादि परिणामों का निमित्त पाकर के पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप ले लेती हैं, और वह कर्म जीव के प्रदेशों में घुल मिल जाता है, एक मेक हो जाता है, एक क्षेत्रावगाही संबंध उसका होता है। आंखों से तो दिखाई देता ही नहीं, यंत्रों से भी आप उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन आगम में भगवान की जो वाणी है, प्रभु के जो सिद्धांत हैं, उनसे हम इस बंध व्यवस्था को समझ सकते हैं। ऐसी बंध व्यवस्था को समझते हुए जीव को रागद्वेष परिणामों के निमित्त से जो कर्म का बंध हो रहा है, उसमें उसके विकल्प अध्यवसानों की चर्चा है। कहा यह जाता है कि जीव राग द्वेष करता है, उससे कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होने से उसे नई गति में जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेता है जीव तो शरीर को धारण करता है। शरीर में इंद्रियां आती हैं, इंद्रियां अपने विषयों की ओर प्रवृत्त होती हैं। उस प्रवृत्ति में पुनः राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तो पुनः कर्म का बंध होता है, और ये चक्र फिर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस बंध के तत्व को समझ करके
हम अपने आत्म प्रदेशों से कर्म की बरगनाओं को कैसे अलग करें, और जब वह कर्म का बंध अलग होगा, लेकिन अपनी अवधारणा में, अपनी मान्यता में, अपने ज्ञान में इस बात को भली भांति समझ लें कि कर्म का बंध अलग है और हमारे आत्म के शुद्ध प्रदेश अलग हैं। सांयोगिक संबंध हो गया है, इसलिए हम एक हो रहे हैं, एक दिख रहे हैं, लेकिन स्वभाव से दोनों भिन्न भिन्न हैं। पुद्गल कभी जीवत्वपने को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ है। ऐसा जड़ पुद्गल कभी जीवत्वपने को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो अपना चेतन आत्मा है, जीवात्मा है, ज्ञान दर्शन स्वभावी, वह किसी भी अवस्था में कभी जड़ नहीं हो सकता है, कभी पुद्गल नहीं हो सकता। अभी वातावरण वर्षा काल का चल रहा है, बादल सब तरफ छाए हुए हैं, सूरज को पूरा ढक दिया गया। बादलों ने सूरज को पूरा ढक लिया, सूरज जरा भी नहीं दिख रहा। कहीं भी देखो सूरज दिख रहा हो तो सूरज नहीं दिख रहा, बादलों ने ढक रखा है। कितने ही बादल सूरज को क्यों न ढक लें, लेकिन दिन के वातावरण को रात नहीं बना सकते। दिन के वातावरण को रात नहीं बना सकते। सूरज ढका हुआ है, फिर भी उजाला है, फिर भी स्वाध्याय हो रहा है, फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सूरज का अपना स्वभाव है। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने सठखंडागम सूत्रों की टीका लिखते हुए धवला में लिखा है, अपनी धवला टीका में, कि यह जीव गिरावट करते करते निगोदिया की सूक्ष्म अवस्था में क्यों न चला जाए। ज्ञान भी उसकी हीनता को प्राप्त क्यों न होता जाए, लेकिन उस जीव का जो ज्ञान गुण है वह लब्ध्यक्षर के अनंत में भाग बना ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा, नित्य उद्घाटित रहेगा वो तो। क्यों? क्योंकि यदि वह उतना ज्ञान भी मिट जाए तो जीव जड़ हो जाएगा, और ऐसा कभी संभव नहीं है। तो बंधुओं, यहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद स्वामी अपने समय सार की जो व्याख्या कर रहे हैं, बड़ी ही सूक्ष्म है, बड़ी समझने की है, बड़ी आनंददायी है। आनंद के दो कारण हैं। एक तो आचार्य प्रवर कुंद स्वामी की मूल गाथाएं, और फिर उन पर अपने गुरुवर का मन भावन पद्यानुवाद। पद्यानुवाद की अपनी विशेषता अलग है। कुंद स्वामी ने जो समय सार लिखा है, उस समय सार का अनुवाद करके गुरुवर ने कुंद का कुंदन तैयार कर दिया। कुंद का कुंदन, गजब की बात है। अध्यवसान के नामांतर यहां पर रखे जा रहे हैं। गाथा है 289 नंबर की गाथा। सभी लोग मिलान करें, ध्यान दें, अपनी अपनी पुस्तकों में सभी मिलान करें। बुद्धि भवसाओ बियो
अज्यवसानं मदीयविन्नानं एकट्ठमेव सब्बं चित्तं भावोय परिणामो। बुद्धि बवसाओबिय अज्यवसानं मदीय बिन्नानम एकट्ठमेव सब्बम चित्तम भावो या परिणामो। एक एक शब्द का अर्थ पहले समझ लें। बुद्धि अर्थात बुद्धि, देखिए मिलान करें, पेज नंबर 57 पर है, पेज नंबर 57, गाथा नंबर 289, गाथा नंबर 289। बुद्धि, बुद्धि यानी बुद्धि, व्यवसायोव्य व्यवसाय, व्यवसाय, अज्यवसानम अद्यवसान, मतीय मति, बिन्नानम विज्ञान, चित्तम चित्त, भावो भाव यह और परिणामो परिणाम, सब्बम ये सब एकट्ठमेव एकार्थक हैं, एकार्थवाची हैं, एकार्थवाची हैं। अर्थ में वही शब्द दिए गए हैं। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब नाम एक ही अर्थ के वाचक हैं, एक ही अर्थ के वाचक हैं। टीका में भी बहुत अच्छे से इसे स्पष्ट किया गया है, जरा टीका देख लें, समझ लें। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने टीका लिखी है। क्या लिखा? बोधनम बुद्धि ही, व्यवसनम व्यवसायः, अद्यवसनम अद्यवसायः, मननम पर्यालोचनम मतिश्च, विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, चिंतनम चित्तम, भवनम भावः, परिणमनम परिणामः, इति शब्द भेदोपि न अर्थ भेदः। इन सब में शब्द का भेद है, लेकिन अर्थ का भेद, अर्थभेद नहीं है, शब्द का भेद है। किंतु सर्वोपि समभिरूढ़ नयापेक्षया अध्यवसानार्थम ये सभी अध्यवसान के अर्थ में हैं। कथम इति चेत यथेन्द्रः शक्रः पुरंदरः इति, जैसे यथा इंद्र, शक्र और पुरंदर। अब ये व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग भाव को बता देंगे, लेकिन ये सब हैं इंद्र के ही वाची, इंद्र के ही नाम में आएंगे। चाहे आप उसे इंद्र कहो, चाहे शक्र कहो, चाहे पुरंदर कहो, उस शब्द को पकड़ के उसके भाव में उसकी व्यवस्था अलग बता देंगे, लेकिन ये है एकार्थवाची। एवं व्रत ही पुण्यम अव्रत ही पापम इति कथनेन सूत्रद्वयम् पूर्वमेव व्याख्यातम्, तस्यैव सूत्रद्वयस्य विशेष विवरणार्थं बाह्यं वस्तु रागादि अध्यवसान कारणं, रागादि अध्यवसानं तु बंध कारणम् इति कथन मुख्यत्वेन त्रयोदश गाथा गताः। बहुत अच्छी बात कही गई। सारांश आप सभी को इसका मालूम हो गया। सरलता से इनकी परिभाषाएं आपके सामने रखी जा रही हैं, आप देखिए, मिलान करें पुस्तक में। बोधनम अर्थात जानना मात्र सो बुद्धि, बोधनम अर्थात जानना मात्र सो बुद्धि, व्यवसानम अर्थात जानने मात्र के रूप में व्यवसाय सो व्यवसाय। बुद्धि भी जानने के अर्थ को लेकर के है, और व्यवसानम अर्थात जानने मात्र के रूप में व्यवसाय सो व्यवसाय। अध्यवसानम अर्थात
समझ लेना सो अध्यवसाय, अध्यवसानम समझ लेना सो अध्यवसाय, मननम अर्थात मान लेना स्वीकार करना सो मति, मननम मान लेना स्वीकार करना सो मति, जिसके द्वारा जाने सो विज्ञान, चिंतनम अर्थात स्मरण करना वह चित्त, चिंतनम अर्थात स्मरण करना सो चित्त, भवनम अर्थात चेतना का होना स्वभाव, भवनम अर्थात चेतना का होना स्वभाव, परिणमनम अर्थात चेतना का रूपांतर में होना सो परिणाम, परिणमनम अर्थात चेतना का रूपांतर में होना सो परिणाम। इस प्रकार यह शब्द भेद तो हैं किंतु अर्थभेद नहीं है। यदि समभिरूढ़ से देखें तो इन सब का अर्थ अध्यवसान ही होता है, जैसे कि इंद्र, शक्र और पुरंदर का एक ही देवराज, ऐसा अर्थ होता है। देवराज ही है, इंद्र ही है। पद्यानुवाद गुरुवर का बहुत अच्छा है, देखिए मिलान करें, सुने सभी लोग, मैं लय के साथ पढ़ रहा हूं। जो पारिणाम मति अध्यवसाय भावो, विज्ञान बुद्धि व्यवसाय चिति विभावो, हे भव्य ये वसु जिनोदित शब्द सारे, हैं भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे, हैं भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे। जो पारिणाम मत यद्यवसाय भावो, विज्ञान बुद्धि व्यवसाय चिति विभावो, हे भव्य ये वसु जिनोदित शब्द सारे, हैं भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे, हैं भिन्न भिन्न, आशय अभिप्राय सबका एक है। मैं बार बार विचार करता हूं कि गुरुवर आचार्य श्री ने इतनी महान महान गहरी गाथाओं का अनुवाद कितनी सरलता से किया है। शब्द शब्द आते हैं, भाव भाव आता है, और कुछ लालित्य बढ़ाने के लिए और भी उसमें जोड़ दिया जाता है जो सरस हो जाता है। क्या बात है, एक भी शब्द नहीं छूटा, एक भी शब्द नहीं छूटा। हाँ, ये गुरुवर ने जो पद्यानुवाद किए हैं, गुरुवर आचार्य ने जो पद्यानुवाद किए हैं, ये रात रात के चिंतन का परिणाम है। मैंने संग में रह के स्वयं देखा, सायंकाल में आचार्य श्री ग्रंथ मंगा करके 3-4 गाथाओं को अच्छे से अंधेरा होने के पहले पहले पढ़ लिया, और फिर उसके बाद में चिंतन मंथन और सवेरे अनुवाद, इस तरह से अध्यवसाय को लेकर के नामांतर की गाथा पूर्ण हुई।